स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे अब रिलीज़ होने के काफ़ी करीब आ चुकी है और मुझे लगता है कि अब ये सही वक्त आ गया है कि हम बात करें कि इस मूवी में हमें क्या देखने को मिल सकता है। पिछले कुछ महीनों में हमें ट्रेलर फुटेज, सेट फोटोज़, लीक और मीडिया रिपोर्ट से काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है और अगर इन सब क्लूज़ को एक साथ जोड़ा जाए तो शायद हमें मूवी की ओवरऑल स्टोरी की एक रफ आइडिया मिल सकता है। इस कहानी की शुरुआत किसी विलन से नहीं होती, इसकी शुरुआत होती है पीटर पार्कर से। नो वे होम के बाद पीटर की लाइफ कम्प्लीटली बदल चुकी है। उसने आंट मे को खो दिया, एमजे को खो दिया, नेट को खो दिया और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया पीटर पार्कर को भूल चुकी है। टोनी स्टार्क नहीं है, हैप्पी भी नहीं है उसकी मदद करने के लिए और पहली बार हमारा फ्रेंडली नेबरहुड स्पाइडरमैन सच में अकेला है। अगर आप नो वे होम के एंडिंग को याद करो तो टेक्निकली पीटर की पूरी लाइफ रीसेट हो गई है। उसके रिलेशनशिप्स ख़त्म हो गए हैं, उसकी आइडेंटिटी ख़त्म हो गई है और उसकी पूरी दुनिया भी ख़त्म हो गई है। मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे एग्जैक्टली यही से स्टार्ट होगी लेकिन यहाँ कोई हैप्पी बिगनिंग नहीं होगी क्योंकि पीटर अभी भी अपने पास्ट से बाहर नहीं निकल पाया। वो अभी भी एमजे और नेट को भुला नहीं पाया। एक शॉट में हमें पीटर के पास एक फोल्डेड नोट जैसी चीज़ नज़र आ रही है। उस नोट में वो सब कुछ लिखा हुआ है जो वो एमजे और नेट को बताना चाहता है। कैसे वो दोस्त बने, कैसे उन्होंने दुनिया बचाई, कैसे डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल के बाद वो सब कुछ ख़त्म हो गया और वो सब कुछ भूल गए। लेकिन प्रॉब्लम ये है पीटर उन्हें सच बता नहीं सकता क्योंकि नो वे होम के एंड में उसने एक डिसीजन ले लिया था। उनकी सेफ्टी उनके साथ रहने से ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। इसलिए मुझे लगता है कि मूवी की शुरुआत एक लोनली पीटर से होगी और इसी दौरान हमें न्यूयॉर्क पे स्ट्रीट लेवल के एक्शन सीक्वेंस भी दिखाए जाएंगे। बूमरैंग, टेरेंटोला और कुछ दूसरे लो लेवल क्रिमिनल्स जिन्हें लेकर रूमर्स काफ़ी टाइम से चल रही है। ये विलेंस मूवी में सिर्फ एक थ्रेट नहीं होंगे, ये हमें दिखाए जाएंगे पीटर की डेली लाइफ कैसी दिख रही है उनको लेकर। अब यहाँ से कहानी और इंटरेस्टिंग होना शुरू होगी क्योंकि पीटर जो जल्दी ही रियलाइज़ करने लगता है कि उसके अंदर कुछ बदल रहा है। मैं यहाँ इमोशनल चेंजेस की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी एक्चुअल स्पाइडर पावर्स की बात कर रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बात करते हैं फ्रैंक कैसल की। अभी तक जितनी रिपोर्ट्स और रूमर्स सामने आए हैं उन्हें देखकर मुझे नहीं लगता कि पनिशर मूवी में मेन कैरेक्टर होगा और ऑनेस्टली ऐसा होना भी नहीं चाहिए। ये स्पाइडरमैन की स्टोरी है लेकिन फ्रैंक का रोल छोटा होते हुए भी इम्पैक्टफुल हो सकता है। सोचो एक सिनेरियो, स्पाइडरमैन किसी गैंग या क्रिमिनल के ग्रुप को रोकने की कोशिश कर रहा है और वो उन्हें पुलिस के हवाले करना ही चाहता है, लेकिन उसी वक्त फ्रैंक कैसल की एंट्री हो जाती है और फ्रैंक का तरीका हम सब जानते हैं। वो क्रिमिनल्स को अरेस्ट नहीं करता, वो उन्हें पनिशमेंट देता है और यही वजह है कि दोनों हीरोज़ के बीच क्लैश होना ऑलमोस्ट गारंटेड लगता है। एक तरफ पीटर जो मानता है कि हर इंसान को सेकंड चांस मिलना चाहिए और दूसरी तरफ फ्रैंक कैसल जो मानता है कि कुछ लोग सेकंड चांस डिजर्व ही नहीं करते। अब मूवी PG-13 है इसलिए पनिशर का नेटफ्लिक्स वाला ब्रूटल वर्जन तो देखने को नहीं मिल सकता, लेकिन एक सॉलिड एक्शन सीक्वेंस तो मुझे काफ़ी पॉसिबल लगता है। और मुझे लगता है फ्रैंक के साथ एनकाउंटर के बाद ही पीटर को रियलाइज़ होना शुरू हो जाएगा कि प्रॉब्लम सिर्फ न्यूयॉर्क में नहीं है, प्रॉब्लम उसके अंदर भी है क्योंकि धीरे धीरे उसकी पावर्स चेंज होने लगती है। ट्रेलर में भी कुछ हिंट्स हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहले उसकी वेबिंग, कई शॉट्स में लगता है कि पीटर ऑर्गेनिक वेबिंग डेवलप कर रहा है। उसकी आंखें भी हमें कुछ मोमेंट पे चेंज होती हुई नज़र आ रही है और उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ भी पहले से ज़्यादा पावरफुल लगती है। एक बात क्लियर है, मार्वल हमें दिखाना चाहती है कि पीटर के अंदर कुछ अनयूजुअल हो रहा है और यही वजह है कि मुझे लगता है कि मूवी का असली कन्फ्लिक्ट कोई विलन नहीं होगा, असली कन्फ्लिक्ट होगा पीटर और उसकी चेंजिंग नेचर के बीच। क्योंकि इमेजिन करो तुम पहले से ही इमोशनली ब्रोकन हो और ये सिचुएशन किसी भी इंसान को तोड़ सकती है, लेकिन पीटर के साथ एक प्रॉब्लम और होने वाली है क्योंकि जिस वक्त वो अपने अंदर हो रहे चेंजेस से लड़ रहा होगा उसी वक्त न्यूयॉर्क में एक और बड़ा थ्रेट भी उभर रहा होगा और उस थ्रेट का नाम है द हैंड। अगर आप मार्वल नेटफ्लिक्स यूनिवर्स देख चुके हो तो आप द हैंड से ऑलरेडी वाकिफ़ हो। ये कोई ऑर्डिनरी गैंग नहीं है, ये एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जिसके मेंबर्स हाईली ट्रेंड वॉरियर्स होते हैं। डेयरडेविल, आयरन फिस्ट और पूरी डिफेंडर्स टीम तक इनसे लड़ चुकी है और मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे में भी द हैंड ही पूरी कहानी के सेंटर में होने वाली है क्योंकि ट्रेलर के कई एक्शन सीक्वेंस में हमें द हैंड के वॉरियर्स नज़र आ रहे हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि पीटर का ज़्यादातर कॉम्बैट भी उनके अगेंस्ट ही दिखने वाला है, लेकिन द हैंड की स्टोरी से भी ज़्यादा मिस्टीरियस कैरेक्टर एक और है और वो है CD सिंह का कैरेक्टर। अभी तक ऑफिशियली मार्वल ने रिवील नहीं किया कि वो कौन सा रोल प्ले करने वाली है और इसी वजह से इंटरनेट पर काफ़ी तरीके की थियरीज घूम रही है। कुछ लोग ग्वेन स्टेसी बोल रहे हैं, कुछ लोग फायरस्टार और कुछ फैंस तो डायरेक्टली जीन ग्रे तक प्रिडिक्ट कर रहे हैं। पर्सनली मुझे ग्वेन स्टेसी वाली थियरी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं लगती क्योंकि जितना मटेरियल अभी तक सामने आया है उसमें उसका रोल नॉर्मल लव इंटरेस्ट जैसा नहीं लग रहा, बल्कि कुछ और ही लग रहा है। काफ़ी लीक्स और ट्रेलर शॉट्स को देखकर लगता है कि उसके पास किसी टाइप की साइक्लिक और टेलीकिनेटिक पावर हो सकती है और अगर ये सच है तो उसका कनेक्शन म्यूटेंट के साथ भी हो सकता है। क्या वो जिन ग्रे है?
मैं इतना कॉन्फिडेंटली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन म्यूटेंट कनेक्शन को कम्प्लीटली इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। और यहीं से मेरी थियरी और इंटरेस्टिंग हो जाती है। मुझे लगता है कि सेडी सिंह का कैरेक्टर और द हैंड किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड है, और हो सकता है द हैंड उसकी पावर को एक्सप्लॉइट कर रही हो सकता है उनके लिए वो काम कर रही हो, या फिर हो सकता है कि उसे मैनिपुलेट किया गया हो। लेकिन मुझे नहीं लगता वो प्योर इविल विलन होगी। मुझे लगता है वो एक ग्रे कैरेक्टर होगी जो शुरू में पीटर के अगेंस्ट नजर आएगी, लेकिन कहानी में आगे बढ़ते बढ़ते वो पीटर की साइड आ जाएगी। यहाँ एक ट्रेलर का शॉट बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। एक सीन में पीटर द हैंड के मेंबर पर अटैक करने के लिए जंप कर रहा होता है, लेकिन अगर उस शॉट को ध्यान से देखो तो कुछ वॉरियर्स पीटर की तरफ देख भी नहीं रहे हैं, जैसे उनका फोकस किसी और पे हो। और यही चीज़ मेरी थियरी को और स्ट्रांग बनाती है। क्या पता उस सीन में ओरिजिनली सेडी सिंह का कैरेक्टर हो, जिसे मार्वल ने ट्रेलर से रिमूव कर दिया हो। अगर आप नो वे होम याद करो तो मार्वल पहले भी ऐसा कर चुका है। एंड्रू गारफील्ड और टोबी मैगवायर को हाइड करने के लिए ट्रेलर में पूरे शॉट्स को एडिट करा गया था। तो क्या पता इस बार भी मार्वल कुछ ऐसा ही कर रहा हो। जब मेरी थियरी सही निकली तो मूवी के फाइनल एक्ट में पीटर और सेडी सिंह का कैरेक्टर एक ही साइड पर नजर आ सकते हैं। दोनों मिलकर द हैंड के अगेंस्ट फाइट कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ एक और कैरेक्टर है जिसका रोल शायद उतना फ्लैशी ना हो, लेकिन स्टोरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है, ब्रूस बैनर। सोचो ज़रा, मूवी में पहले से ही द हैंड है, सेडी सिंह का मिस्ट्री कैरेक्टर है, पनिशर है, स्कॉर्पियन है, स्ट्रीट लेवल विलन्स है। ऐसे में हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन का ऐड करना स्टोरी को अननेसेसरीली क्राउडेड बना देगा। मुझे लगता है ब्रूस बैनर का रोल कम्प्लीटली अलग होगा। जब पीटर अपनी बॉडी के अंदर हो रहे चेंजेस को समझने की कोशिश कर रहा होगा, तब उसे किसी एक्सपर्ट की ज़रूरत होगी। और MCU छोड़ो, पूरे सुपर हीरो वर्ल्ड में अगर बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर सबसे बड़ा कोई एक्सपर्ट है तो वो ब्रूस बैनर ही है। ब्रूस पीटर को समझने में हेल्प करेगा कि उसके अंदर हो क्या रहा है, ये चेंजेस डेंजरस क्यों है और मेंटली उन्हें कैसे हैंडल करना है। मुझे लगता है ब्रूस का रोल मेंटर जैसा होगा, हल्क जैसा नहीं। हाँ, अगर मार्वल फ्यूचर के लिए सेटअप करना चाहे तो एंड क्रेडिट सीन में सैवेज हल्क का कोई टीज मिल सकता है, लेकिन मूवी में हल्क वर्सेस स्पाइडरमैन देखने को मिले ये मुझे चांसेस बहुत कम लगते हैं। और यहीं से आगे हम एक और कैरेक्टर की तरफ बढ़ते हैं जिसे मार्वल ट्रेलर में काफ़ी हाईलाइट कर रहा है, स्कॉर्पियन। जितना मटेरियल अभी तक सामने आया है उससे मुझे एक चीज़ काफ़ी क्लियर लगती है, स्कॉर्पियन मूवी में होगा, उसके एक्शन सीन्स भी होंगे और स्पाइडरमैन के साथ उसकी फाइट भी होगी, लेकिन मुझे नहीं लगता वो मूवी का एक्चुअल विलन होगा। और उसके पीछे एक सिंपल रीज़न है, मार्वल का हिस्ट्री। अगर हम पिछली मार्वल मूवीज़ को देखें तो अक्सर ट्रेलर में जो विलन सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है वो फाइनल थ्रेट नहीं होता, और मुझे लगता है ब्रांड न्यू डे भी कुछ ऐसा ही कर सकती है। पर्सनली मुझे लगता है कि स्कॉर्पियन का रोल पीटर की न्यू एबिलिटीज़ और उसके फाइटिंग स्टाइल को शोकेस करने के लिए करा जाएगा। इमेजिन करो, पीटर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग हो रहा है, उसकी पावर्स इवॉल्व हो रही है, और इसी फेज में उसका सामना एक डेंजरस विलन से हो जाए। ये परफेक्ट अपॉर्चुनिटी होगी ऑडियंस को दिखाने के लिए कि स्पाइडरमैन कितना चेंज हो चुका है। इसलिए मेरी थियरी के हिसाब से स्कॉर्पियन इंपॉर्टेंट होगा लेकिन फाइनल विलन नहीं होगा। इसी वजह से मुझे लगता है कि फाइनल बैटल स्कॉर्पियन के अगेंस्ट नहीं होगी बल्कि द हैंड के अगेंस्ट होगी, जहाँ पीटर अकेला नहीं होगा। शायद सेडी सिंह का कैरेक्टर भी उसका साथ देगी, और शायद पहली बार मूवी में पीटर को एहसास हो कि उसका हर प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि नो वे होम के बाद पीटर ने खुद को दुनिया से अलग कर लिया था। लेकिन ब्रांड न्यू डे पूरा थीम को चेंज कर देगी, एक नई लाइफ, नए लोग, नए रिलेशनशिप्स और शायद नई होप। यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉसिबिलिटी है और वो है मल्टीवर्स। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड पूरी मूवी में होंगे, ऑनेस्टली मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। ये पीटर पार्कर की पर्सनल स्टोरी है और मार्वल उससे फोकस हटाना नहीं चाहेगा, लेकिन कैमियो या पोस्ट क्रेडिट सीन अपीयरेंस, ये किसी फ्यूचर का थ्रेड टीज, ये पॉसिबिलिटी मैं कंप्लीटली रिजेक्ट नहीं करूँगा, क्योंकि मार्वल को पता है कि नो वे होम के बाद ऑडियंस को तीनों स्पाइडरमैन को दिखना कितना पसंद है, और अगर मूवी में एंड में अचानक टोबी और एंड्रू दिख गए तो थिएटर का रिएक्शन देखने लायक होगा। लेकिन मेरी नज़र में उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है डूम्सडे कनेक्शन, क्योंकि ये मूवी डायरेक्टली एवेंजर्स डूमडे से कनेक्टेड होगी, और इसी वजह से मार्वल को स्पाइडरमैन को एक नए फेज़ में पुश करना ही होगा। नो वे होम ने पीटर की पुरानी लाइफ ख़त्म कर दी थी, और मुझे लगता है ब्रांड न्यू डे उसकी नई लाइफ की फाउंडेशन रखेगी। मूवी के एंड तक मुझे नहीं लगता MJ को सब याद आ जाएगा या नेड सडनली वापस उसका बेस्ट फ्रेंड बन जाएगा, और ऑनेस्टली ऐसा होना भी नहीं चाहिए, क्योंकि फिर नो वे होम के सेक्रीफाइस मीनिंगलेस हो जाएंगे। मुझे लगता है कि एंडिंग कुछ और होगी। पीटर अपनी पुरानी लाइफ वापस नहीं पाएगा, लेकिन वो फाइनली उसे एक्सेप्ट कर लेगा। वो समझ जाएगा कि कुछ चीज़ें वापस नहीं आती, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि लाइफ ख़त्म हो जाती है, और शायद इसी रियलाइजेशन के साथ वो अपने लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करे। इसलिए मुझे लगता है कि ब्रांड न्यू डे का एक्चुअल मीनिंग विलेंस या एक्शन नहीं है। ब्रांड न्यू डे का एक्चुअल मीनिंग है पीटर की न्यू बिगिनिंग, एक ऐसा पीटर जो अब से पहले ज़्यादा मैच्योर हो चुका है, ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है, और सब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पहले से बेटर समझने लगा है। तो ये थी मेरी कंप्लीट थियरी स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे की स्टोरी को लेकर,
ऑब्वियसली ये सब ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, ये ट्रेलर फुटेज, लीक, सेट फोटोज, मीडिया रिपोर्ट्स और फैन थियरीज को कंबाइन करके बनाई गई है। लेकिन ऑनेस्टली जितने क्लूज अब तक सामने आए हैं उसको देखकर मुझे लगता है कि मूवी का फोकस मल्टीवर्स से ज़्यादा पीटर पार्कर पे ही होने वाला है। एक लोनली पीटर, नई पावर्स, द हैंड, सीडी सिंह का मिस्ट्री कैरेक्टर, ब्रूस बैनर का गाइडेंस और एक नई बिगनिंग। अब मुझे कमेंट में ज़रूर बताना तुम्हारी थियरी क्या है। क्या द हैंड एक्चुअल में मेन विलन होगा? क्या सीडी सिंह म्यूटेंट कैरेक्टर प्ले कर रही होगी? क्या स्कॉर्पियो सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन होगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मार्वल हमें फिर से किसी बड़ी सरप्राइज के लिए प्रिपेयर कर रहा है? अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करना, चैनल पर नए हो तो इसको सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं अगली मार्वल थियरी के साथ। तब तक विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी।